हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 जीके कर रहे थे। जो आपकी जीके की बुक है इसका नेम क्या है, जीके प्लैनेट, और इसका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। टर्म 1 में यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट 3 में हमने चैप्टर 9 और चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें देखना है चैप्टर नंबर 11 जो कि है पेज नंबर हमारा 18 पर। तो देखो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है इसका नेम क्या है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। अब फ्रीडम फाइटर्स हम जानते हैं जो भी हमारी आजादी के लिए लड़े थे, लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, मैन को ही जानते हैं, लेकिन वुमेन भी फ्रीडम फाइटर्स काफी सारी थी हमारी इंडिपेंडेंस में जिनने कंट्रीब्यूशन दिया। तो देखो इसमें क्या लिखा है, मैनी ब्रेव एंड करेजियस वुमेन ऑफ इंडिया फॉट अगेंस्ट द एट्रोसाइट्स ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियल रूल। काफी ब्रेव और करेजियस वुमेन थी जिन्होंने किसके विरुद्ध लड़ा, हमारे ये ब्रिटिश के इंपीरियल रूल के अगेंस्ट लड़ाई की। इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया देयर कंट्रीब्यूशन इज नो लेस देन दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट्स। मीन्स जितना योगदान हमारे मेल ने दिया है उतना ही योगदान वुमेन ने भी इंडिया की फ्रीडम में बराबर दिया है। मीन्स सहयोग दोनों ने सेम किया है। क्लियर। तो अब हमें इसका डिस्क्रिप्शन रीड करके बताना है इन फ्रीडम फाइटर वुमेन का नेम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, सी इज प्रॉपर्ली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ओके, इनको पॉपुलरली मीन्स इनका एक पॉपुलर नाम है, इनको हम जानते हैं किस नेम से, द ग्रैंड ओल्ड लेडी से नाम से ना। शी होस्टेड द नेशनल इंडियन कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान। ओके, उन्होंने अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग जो है वो होस्ट किया था कहाँ पे, ग्वालियर टैंक मैदान पे, जो कि बॉम्बे में था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट उस टाइम चल रहा था ना, तो उस टाइम इनने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग है वो होस्ट किया था। और कहां पर होस्ट किया था, ग्वालियर टैंक मैदान पर। तो इसका नेम बताना है, हमें इनका नेम बताना है। तो ये था अरुणा असफ अली। क्या थी, अरुणा असफ अली। तो ये जो सी वाला हमारे लिए हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है ना, अरुणा असफ अली, यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ARUNA असफ अली। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर यहाँ पे। सेकंड देखते हैं, शी वाज द एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक जानी पहचानी पर्सनालिटी थी ये। जो भी मूवमेंट होते थे ना, हमारे आंदोलन होते थे इंडियन फ्रीडम के लिए। तो एज एन इंडियन एम्बेसडर शी ऑल्सो ट्रेवल्ड टू जर्मनी इन 1907 टू होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग। और ये 1907 में जर्मनी भी गई थी, किस लिए, इंडियन एम्बेसडर बन करके इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए। तो इनका जो नेम है वो क्या है हमारा, बीकाजी कामा। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। 1907 में जब इंडिया हमारा आजाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम ये जर्मनी नहीं, और इंडिया का फ्लैग क्या किया था, इन्हें होस्ट किया था जर्मनी में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये कौन थी हमारी, बीकाजी कामा। देखो यहाँ पे एफ वाला जो पार्ट लिखा है ना, ये तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BHIKA, बीकाजी कामा। तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड वाला देखो, शी वॉज फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर। इंडियन आर्मी ऑफिसर थी। शी ज्वाइंड द इंडियन नेशनल आर्मी INA फाउंडेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सोचो अब आप कि उस टाइम पे जब वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस टाइम पे इनने क्या कर दी थी, आर्मी ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, जिसको फाउंड किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एंड लेड इट लाइक अ टाइग्रेस इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। एक शेरनी की तरह ये लड़ी थी। तो ये बहुत ही प्राइड बात है इंडिया के लिए। तो ये जो है इनका नेम क्या है, ये है लक्ष्मी सहगल। ओके, लक्ष्मी सहगल। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इनका नाम LAKSHMI, लक्ष्मी सहगल, SAHGAL। तो जो हमारी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई थी, उनसे रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्मी की तरह, मीन्स आर्मी में ही थी। और वो तो बिल्कुल लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता है ना, रानी लक्ष्मीबाई को। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पे, सी पार्टिसिपेटेड इन अ सॉल्ट सत्याग्रह इन 1930। नमक सत्याग्रह आप जानते हो कि जो गांधी जी ने किया था,
उसमें इनने पार्टिसिपेट किया था, जो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। She became the first woman from India to arrested by the British government for her active role as a leader of the freedom movement. ये पहली वुमेन बनी थी, है ना। She became the first woman to जिसको अरेस्ट किया था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्योंकि इनका बहुत ही एक्टिव रोल था किसमें, सॉल्ट मूवमेंट में, क्लियर, सत्याग्रह में, सॉल्ट सत्याग्रह में, इसलिए इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, देखो एक्टिव रोल निभा रही थी। तो फोर्थ का जो आंसर है यह है कमला देवी। क्या नेम है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे नाम, KAMLADEVICHATOPADHYAY, कमला देवी चट्टोपाध्याय। फोर्थ का हो गया आंसर। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में लिखा है एट द एज ऑफ 33 शी ब्रेवली लेड एन आर्मी रिबेलिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लेपिस। 33 की एज में ये ब्रेवली लेड मींस इन्होंने लीड किया था किसको, आर्मी रिबेलिशन को, मींस अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी, जो कि एक ब्रिटिश की पॉलिसी निकाली थी, ब्रिटिश ने पॉलिसी निकाली थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेपिस, उसके विरुद्ध ने क्या की थी, लड़ाई की थी ब्रेवली मींस बहादुरी से, इन 1824 में। और 1824 मतलब सोचो कितना टाइम हो चुका है। सी लॉस्ट हर लाइफ ड्यूरिंग देयर रेजिस्टेंस, और इन्होंने अपनी जान भी गंवा दी थी इस चीज में। तो अब आप सोच सकते हैं देखो कि कितना बढ़ चढ़ के वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो जो इनका नेम है वो है, देखो क्या है फिफ्थ वाले का, किट्टूर रानी चेन्नम्मा, क्लियर। तो इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, KITTUR किट्टूर रानी CHENNAMMA क्लियर। दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ को देखो, अब सिक्स्थ में क्या लिखा हुआ है, शी वॉज फॉलोअर ऑफ गांधी जी, गांधी जी की ये फॉलोअर थी। उन्होंने शी फाउंडेड द ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इन 1940, और 1940 में इनने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस फॉर्म्ड की। ऑन 15 अगस्त 1947 सी sang वंदे मातरम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। कितना प्राउड की बात है, इन्होंने वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गाया था, क्लियर। तो इनका नेम क्या है, सिक्स्थ जो आंसर है वो है सुचेता कृपलानी। क्या नेम है, कहाँ पे, बी वाला जो पार्ट है ना ये होगा इनका आंसर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SUCHETAKRIPLANI, सुचेता कृपलानी, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ सिक्स्थ पार्ट। सेवेंथ में देखो, सी पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग वन प्रोसेस, ओके। तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, नॉन कॉपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ड्यूरिंग वन प्रोसेस। सी कंटिन्यू टू लेड विद द इंडियन फ्लैग इवन आफ्टर बीइंग शॉट थ्राइस। 3 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने क्या कर दिया, मींस कंटिन्यू लीड किया इंडिया फ्लैग को। तो इनका जो नेम है वो है क्या, देखते हैं। सेवेंथ में जो इनका आंसर है मातंगिनी, देखो यहाँ पे लिखा है मातंगिनी हाजरा, क्लियर, MATANGINIHAZRA, क्लियर। दिस इज द आंसर ऑफ 7। 8th देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है। 8th वाले में क्या लिखा हुआ है, She was a learned woman, poet and freedom fighter। तो ये सब थी, पोएट भी थी, फ्रीडम फाइटर भी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस, ओके। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी इनकी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी ये थी। शी वाज पॉपुलरली कॉल्ड नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनको बहुत ही प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है जो कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 100% आपको सुना होना चाहिए इनका नेम। इनका जो नेम है जो कि हमारा क्या है, सरोजनी नायडू। जो हमारे बचे हुए ना, बचे तो ये सरोजनी SAROJINI, सरोजनी नायडू NAIDU। तो ये हो गया हमारा 8th वाला पार्ट भी कंप्लीट। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 11 क्या हो गया, कंप्लीट, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 12, उसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।